दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि आपके साथ कोई लगातार 4 साल तक यौन शोषण कर रहा होता है, आपके साथ दुष्कर्म कर रहा होता है, संबंध बना रहा होता है, तो क्या आप उसको उस बात का जवाब नहीं देंगे? इसी तरह की एक सच्ची घटना है जो रायपुर से है। वहां पर एक हंसता खेलता परिवार होता है जिसमें उसकी पत्नी होती है, उसका पति होता है और उसकी एक बेटी होती है। बेटी की उम्र लगभग 14 साल होती है। वह अभी ग्रामीण कक्षा की छात्रा होती है। एक दिन वह घर से स्कूल जा रही होती। स्कूल से आने के बाद पिता घर में अकेला होता है। उसको अपनी ही बेटी को देखकर अंदर से संबंध बनाने का मन करने लगता है। अंदर से गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं। वह अपनी ही बेटी को अपने कमरे में बुलाता है। बुलाने के बाद जबरदस्ती उसके साथ यौन शोषण करता है। करने के बाद उसका मन इतने में ही नहीं भरा तो वो अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा करता है जो बहुत ही बुरा होता है। चलिए घटना के माध्यम जानते हैं आखिर वह अपनी ही बेटी के साथ क्या कर डालता है। घटना में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका सुमित स्वागत करता हूं एक और सच्ची और क्राइम से दिल दिला देने वाली घटना में। दोस्तों, यह घटना है देहरादून का रायपुर क्षेत्र लगता है वहां की है, जहां पर एक हंसता खेलता परिवार होता है। बहुत ही खुश थे वो लोग। वहां पर जो एक माता होती है, पिता होता है और उसकी नन्ही सी जान होती है जिसकी उम्र लगभग 14 साल होती है। पिता जो होता है वह सरकारी नौकरी से अभी अभी हाल ही फिलहाल रिटायर हुआ होता है, इसीलिए वह घर में बैठकर खा रहा होता है। धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी जो थी वो खत्म होती जा रही थी। तो उसकी माँ इस बात की चिंता हो रही थी कि आखिर अब मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई आगे का घर खर्च कैसे चलेगा। तो वह पास पड़ोस में ही बर्तन धुलने के लिए जाया करती थी। वह एक दिन बर्तन धुलने के लिए गई खाना पीना बनाकर। तो उसकी बेटी जो थी वह घर ही में थी क्योंकि उस दिन स्कूल की छुट्टी होती है। बाप जो था वह अपनी बेटी से बहुत ही खुश होता है, लेकिन वह अपनी ही बेटी को देखकर वह अंदर से उसका मन मचलने लगता है, गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं। वह अपनी बेटी को चुपचाप कमरे में बुलाता है। बुलाने के बाद अपनी बेटी के साथ यौन शोषण करता है, जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता है। बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसके साथ देने नहीं आता है। लगातार ऐसे ही वह 10-15 दिन तक करता है और उसको करने के बाद ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने ये बात अपनी माँ को बताई या किसी रिश्तेदार में बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बेटी नन्ही सी थी, लाचार थी, तो वह इस बात को स्वीकार कर लेती है और अपने साथ उसको संबंध बनाने के लिए घिसटती रहती है और संबंध बना देती हैं। लगभग 11-12 दिन तक वह संबंध बनाता है। इसके बाद बेटी से नहीं रहा गया, लाचार टूट जाती है बिल्कुल से। वह जाकर यह बात थाना अध्यक्ष जिसका नाम अंकित कुमार होता है वहां पर जाकर अपने पिता के नाम एफआईआर दर्ज करवा देती है। और उससे फिर बयान पूछा जाता है कि आप मुझे शुरुआत से घटना बताओ कि आखिर क्या हुआ था। बेटी बताती है कि मेरा जो पिता था वह अभी हाल ही फिलहाल सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ है। रिटायर होने के बाद उसको अंदर से जवानी का भूत चढ़ चुका है। वह मेरे ही साथ गंदा गंदा दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद मुझको ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम ये बात किसी और को बताओगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इतना ही नहीं, जब वो यह बताती है कि यह काम 2020 से हो रहा है, 2020 से मेरे साथ 4 साल तक ऐसे ही दुष्कर्म करते चला आ रहा है, तो वह जो अंकित कुमार होता थाना अध्यक्ष वह तो एकदम से शौक हो जाता है, दंग रह जाता है कि आखिर कोई बेटी 4 साल तक अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर रही होती है। वह मजबूर थी बेचारी, करती क्या, क्योंकि उसको अपनी इज्जत का डर था, अपने घर वालों को डर था कि बाप और बेटी का रिश्ता कलंकित हो जाएगा। इससे अच्छा कि मैं अपने पिता के साथ संबंध बनाती रहूं, बाप बेटे का रिश्ता तो बचा रहेगा। वह इसी सोचकर अपने पिता के साथ 4 साल तक इस तरह करवाती रहती है। वह फिर और बताती है कि मेरे मेरे घर में एक 4 पहिया है, एक कार है। उसका जो ड्राइवर था उसका नाम समीर अब्बास है। वो अभी मेरे साथ जबरदस्ती स्कूल टाइम ले जाने के टाइम मेरे साथ संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती किया करता था, लेकिन मैं कैसे भी करके उसको
दूर रहती थी उससे कैसे करके, फिर वो पास ही मेरा स्कूल था, मैं तुरंत लगभग 10 मिनट के अंदर मैं स्कूल पहुंच जाती थी। लेकिन जिस दिन मेरा पिता सामूहिक दुष्कर्म मेरे साथ कर रहा होता है, उस दिन वह इतना करने के बाद वह इस ड्राइवर को भी बुलाता है, समीर अब्बास को भी बुलाता है, और वो भी मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म और यौन शोषण करता है। इतना ही नहीं, 20 दिसंबर 2020 के दिन ये लोग मुझको रात को अंधेरे में ले जाकर, उस दिन में मेरे साथ समीर अब्बास और यूबैस और वसीम, बेबी, इन चारों लोग मिलकर मेरे साथ जबरदस्ती सामूहिक दुष्कर्म करते हैं और मेरे साथ इतना ज़्यादा यौन शोषण करते हैं कि मैं उसी जगह बेहोशी की हालत में गिर जाती हूँ। फिर एक दीपा शुक्ला नाम की औरत आती है जो इन चारों का साथ दे रही होती है इस चीज़ में करवाने के लिए। तो वह उस दिन मेरा साथ दी, वह इसलिए मेरा साथ दी कि काहे इसको मेरे बारे में पता चल जाए, इसीलिए मेरा साथ देकर मुझको हॉस्पिटल तक लेकर आए। जब मैं वहाँ से सब कुछ सही हुई, मेरा बेहोशी की हालत बाहर आई, तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। हॉस्पिटल में पाने के बाद मैं किस तरीके से घर गई। घर जाने के बाद मेरी माँ ने मुझसे बार बार यही पूछा कि बेटी तुझे क्या हो गया था। तब बताई, नहीं माँ, बस थोड़ा सा चक्कर आके गिर गई थी। बस फिर क्या, मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी। इतना सुनने के बाद जो थाना अध्यक्ष होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उस जगह रोने लगता है कि आखिर कोई पिता अपनी बेटी को कैसे इतना तकलीफ दे सकता है। वो तुरंत ही उसके घर जाता है, रायपुर क्षेत्र जाता है और उसके कमरे में जाता है, तो देखता है कि वो पहले ही उसका पिता फरार होता है। उसको कहीं से भनक लग चुकी होती है कि मेरे बारे में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वह फरार हो चुका होता है, लेकिन उसका जो ड्राइवर समीर अब्बास होता है वह पकड़ जाता है। उसको लेकर आया जाता है थाने। जम्भर से उसकी धुलाई की जाती है, जम्भर से मारा पीटा जाता है और उससे पूरा बयान पूछा जाता है। तो बयान में वो यही बताता है कि सर, मैं क्या करूं, मेरा मेरे से तो ये इसका पिता ही कहता था कि तुम मेरी बेटी के साथ संबंध बनाओ। तो अब भाई जब कोई मुझको कह रहा है संबंध बनाने के लिए, तो मैं उसमें कैसे चूकूंगा। इसीलिए मैंने वहां पे संबंध बनाया। संबंध बनाने के बाद मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा मसला हो जाएगा। इसीलिए मैं, बाकी मेरी गलती है तो अब मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। उसने ये बात कोर्ट तक पहुंचती है। कोर्ट पहुंचने के बाद उन चारों लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है और उसके पिता को उम्र कैद होती है, और इस तरह से कहानी का अंत होता है। दोस्तों, मेरा इस कहानी सुनाने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको एक सही जानकारी देना है जिससे आप लोग अलर्ट रहें। आजकल भाई बाप बेटे का रिश्ता भी कलंकित होता चला जा रहा है। क्या करें भाई यार, जब इस तरह होगा ये कलयुग भाई, इसमें कुछ भी हो सकता है। बाकी मैं आपको सुमित इस तरह की सच्ची और क्राइम से रिलेटेड दिल दहला देने वाली घटनाएं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक विदा लेता हूं। जय हिंद।